Hello students, this is the second part of your chapter At Work in the Wild. I had explained this chapter partly in the previous video. Now I am going to continue this chapter. Okay, जो इसका remaining part आपका नहीं explain हो पाया था first video में, उसे मैं explain करने जा रही हूँ. So watch and understand this video till end so that you can understand this chapter completely. Okay guys, so first of all look at the meanings of the hard words. आप लोग मीनिंग हार्ड वर्ड्स का देख लेंगे तो आप लोगों को जो चैप्टर्स में बीच में डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं उनको समझने में और चैप्टर्स को अच्छे से समझने में आपको आसानी रहेगी. ओके, सो लुक एट द मीनिंग्स फर्स्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्माइट्स? Termites means small white insects that eat wood, means दीमक. What is the meaning of scrunching? बेटा ये scrunching है. ओके, what is the meaning of scrunching? Make a loud crunching voice, means बहुत ही जोर से आवाज़ होना या फिर किसी चीज़ को कुचलना. Meaning of difficult here in this chapter, meaning of difficult is not friendly. Okay, difficult means तो वैसे बहुत ही कठिन होता है, but in this chapter here means not friendly. What is the meaning of dedicated? Means devoted to one's work, किसी भी काम के लिए समर्पित होना. ठीक है, किसी एक काम के लिए समर्पित होना. On the road, here in this chapter on the road means traveling to different places. Okay students, so these are the meanings of the difficult words of the remaining part of your chapter. So write these meanings and learn them properly. Now let's start our chapter. Like all scientists, Gombe researchers collect data or facts. Some carry checklist of chimpanzees' actions. At set times, the person notes what an app is doing. Like all scientists means सभी साइंटिस्ट की तरह से जो गोम्बे रिसर्चर्स थे वो भी डेटा और फैक्ट्स को कलेक्ट करते थे. मीन्स जो चिंपैंजीन से रिलेटेड जो फैक्ट्स होते थे, जो तथ्य होते थे, जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करते थे, वो भी रिसर्चर्स भी जो गोम्बे रिसर्चर्स थे वो भी उसको डेटा को और फैक्ट्स को कलेक्ट करते थे. सम कैरी चेकलिस्ट ऑफ द चिंपैंजीज एक्शंस. उनमें से कुछ जो थे, जो रिसर्चर्स कुछ थे, वो चेकलिस्ट चिंपैंजीज के एक्शंस की चेकलिस्ट तैयार करते थे. ठीक है. एट सेट टाइम्स मीन्स एट अ पर्टिकुलर टाइम. द पर्सन नोट्स व्हाट एन एप इज डूइंग. चेकलिस्ट मीन्स कि जो पर्टिकुलर टाइम में, जिस टाइम हम ऐप को वॉच कर रहे हैं उस टाइम में वो लोग नोट करते हैं. द पर्सन नोट्स, वो नोट करता है या फिर रिसर्चर्स नोट करते हैं कि वो जो ऐप है वो उस समय उस पर्टिकुलर टाइम में क्या कर रहे हैं. ठीक है. ईच टाइम द रिसर्चर्स क्रिएट अ मैप. इट शोज वेयर पीपल सा चिम्स दैट डे. ईच नाइट मीन्स हर एक रात को जो रिसर्चर्स थे वो एक मैप क्रिएट करते थे. इट शोज वेयर पीपल सा चिम्स एट दैट डे. पीपल मीन्स जो कॉमन पीपल थे, वो ये शो करता है कि जो पीपल हैं उन लोगों ने उस दिन जिस पर्टिकुलर डे की नाइट में वो लोग मैप क्रिएट करते थे, उस डे में लोगों ने चिम्स को कहाँ देखा और क्या करते हुए देखा. ठीक है. मैप का मतलब कि वो प्लेसेस वो शो करते थे उसमें कि कहाँ पे चिम्स को उन पीपल ने देखा. रिसर्चर्स ऑल्सो यूज कैमरास, वीडियो recorders and other high-tech tools, yet the heart of the job remains simple. You watch chimps, you write about chimps, you think about chimps.
रिसर्चर्स ऑल्सो यूज कैमराज, वीडियो रिकॉर्डर्स एंड अदर हाईटेक टूल। जैसे कि अभी हम लोगों को जो हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो हम लोग उसके लिए कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं या फिर कैमराज का यूज़ करते हैं या फिर वीडियो रिकॉर्डर्स का यूज़ करते हैं। तो जो रिसर्चर्स थे, जो गॉम्बे रिसर्चर्स थे, वो भी कैमरा का यूज़ करते थे, वीडियो रिकॉर्डर्स का यूज़ करते थे एंड अदर हाईटेक टूल्स। हाईटेक टूल्स मीन्स जो अभी के जो अत्याधुनिक हमारे टूल्स हैं, जैसे कि आपके लेज़र लाइट्स वगैरह हो गई, ठीक है, तो उनका भी यूज़ करते थे। ये द हार्ट ऑफ द जॉब रिमेन्स सिंपल बट मेन जॉब ऑफ द रिसर्चर्स वॉज you watch chimps, you write about chimps, you think about chimps। लेकिन उनका जो मेन जॉब थी, जो उनका मेन वर्क था, वो क्या था कि वो सिंपल था। क्या था कि उनको चिम्स को वॉच करते हैं एंड चिम्स के बारे में राइट करते हैं, मीन्स जो डेटा और फैक्ट्स कलेक्ट करते थे वो राइट करते हैं एंड यू थिंक अबाउट चिम्स, और आप चिम्स के बारे में थिंक करो। मीन्स वो सारी चीज़ें यूज़ तो करते थे लेकिन उसका मेन रीज़न था वो क्या था, मेन जो जॉब था, उनका जो वर्क था ये सारी चीज़ें यूज़ करने का, वो ये था कि आप चिम्स को देखो, मीन्स आप चिम्स को देखते हैं, आप चिम्स के बारे में राइट करते हैं एंड आप चिम्स के बारे में थिंक करते हैं। ठीक है, ऑल दोज चेकलिस्ट, मैप्स, नोट्स, फोटोज एंड वीडियोज एड to a mountain of information. Mountain of information means collection of data, huge collection of data। मीन्स जो सारी चेकलिस्ट या फिर मैप्स या नोट्स या फोटोज़ या फिर वीडियोज़ थे, वो एक डेटा, मतलब जो सारी चीज़ें एक जगह पे कलेक्ट हो रही थी। माउंटेन ऑफ इंफॉर्मेशन का मीन्स ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा, कि वो सारी चीज़ें वो लोग एक जगह पे कलेक्ट, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी वो लोग मैप्स के थ्रू, नोट्स के थ्रू, चेकलिस्ट के थ्रू या फिर फोटोज़ या वीडियोज़ के थ्रू कलेक्ट कर रहे थे, उसको वो लोग एक जगह पे कलेक्ट कर रहे थे, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो यहाँ पे माउंटेन ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा, कि सारी चीज़ें वो एक जगह पे कलेक्ट कर रहे थे। जेन गुडाल हैड अ ह्यूज observing chimps at Gombe has become one of the most important animal studies ever done। ऑब्जर्विंग चिम्स मीन्स चिम्स को देखना, चिम्स के बारे में जानना। एट गोम्बे हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल स्टडीज़ एवर डन, मीन्स एनिमल से रिलेटेड जो आपकी चिम्स को ऑब्जर्व करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उस समय गोम्बे में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनिमल से रिलेटेड स्टडीज़ बन गई थी, जो कि इससे पहले कभी हुई थी। मीन्स आज के समय में, उस समय में गोम्बे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनिमल स्टडीज़ क्या हो गई थी? ऑब्जर्विंग चिम्स। ओके, Jane Goodall had a huge surprise in her very first year at Gombe. She watched chimps fish for termites. The chimps gently poked twigs and grass stems into a termite nest. Student, बेटा यहाँ पे next लिखा हुआ है, next नहीं होगा, यहाँ पे nest होगा, NEST. Okay, so correct this spelling. Sometimes they stripped leaves from the twigs. In other words, the chimps made and used tools. Jane Goodall had a huge surprise in her very first year at Gombe. जब वो गोम्बे में जिस समय गई, तो जो फर्स्ट ईयर था उसका, जिस टाइम उसने अपनी स्टडी या रिसर्च स्टार्ट किया था, उसके फर्स्ट ईयर में वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुई। किस चीज़ से सरप्राइज हुई? शी वॉच्ड चिम्स फिश फॉर टर्माइट्स। फिश मीन्स यहाँ पे बेटा मछली से नहीं है, फिश मीन्स यहाँ पे शिकार करना। ठीक है, मीन्स जो वो लोग टर्माइट्स को कैच करते थे, पकड़ते थे, उससे मतलब है यहाँ पे शिकार करने से है। कि शी वॉच चिम्स, मतलब उसने चिम्स को देखती हैं कि वो लोग टर्माइट्स को शिकार कैसे करते हैं। ये देख करके बहुत ही वो सरप्राइज होती, बहुत ही ह्यूज सरप्राइज था उनका ये, कि जो चिम्स थे वो लोग कैसे शिकार करते हैं। The chimps gently poked twigs and grass stems into termite nest.
जो चिम्स थे वो ट्विक्स मीन्स टहनियाँ, जो पेड़ों की टहनियाँ होती हैं वो उनका या फिर ग्रास स्टेम्स का यूज़ करते थे। जो ग्रास की स्टेम होती थी पतली सी, उसका यूज़ करते थे। इनटू अ टर्माइट नेस्ट, पोक्ड का मतलब उसमें किसी चीज़ में भोंकना, मतलब किसी चीज़ में पोक करना, उसमें भोंकना किसी चीज़ में। तो टर्माइट के जो नेस्ट थे उनको बाहर निकालने के लिए वो किसका यूज़ करते थे? ट्विक्स का या फिर ग्रास स्टेम्स का यूज़ करते थे, कि जिससे कि वो टर्माइट बाहर निकल आए और वो उनको ईट कर सके, उनका शिकार कर सके। समटाइम्स दे स्ट्रिप लीव्स फ्रॉम द ट्विक्स, कभी कभी वो लोग जो ट्विक्स जिसका यूज़ करते थे वो लोग फिशिंग के लिए, टर्माइट फिशिंग के लिए उसको कभी कभी स्ट्रिप कर देते, मतलब उसकी जो लीव्स होती थी वो बिल्कुल निकाल देते थे, लीव्स उसमें से बिल्कुल हटा देते थे ट्विक्स से। इन अदर वर्ड्स द चिम्स मेड एंड यूज टूल्स, आप कह सकते हैं कि इस तरह से जो चिम्स थे हमारे वो भी टूल्स मतलब बनाते हैं और उनका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से टूल ही तो था जिसका वो यूज कर रहे थे अपने फिशिंग, टर्माइट फिशिंग के लिए, वो एक तरह का टूल ही था। ठीक है, दैट वॉज मेजर न्यूज़, ये एक मेजर न्यूज़ थी उस समय की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी कि जो चिम्स थे हमारे वो भी टूल्स का यूज़ करते हैं और टूल्स बनाते हैं। ह्यूमंस हैड बिलीव दैट ओनली पीपल मेड टूल्स, सम साइंटिस्ट रिफ्यूज टू बिलीव जेन अंटिल शी फोटोग्राफ्ड द एप्स इन एक्शन। ह्यूमंस मतलब जो ह्यूमंस है वो ये बिलीव करते हैं, वो इस बात को मानते थे कि पीपल ही सिर्फ टूल्स का यूज़ करते थे, कि जो लोग हैं, जो ह्यूमन बींग्स है वही टूल का यूज़ कर सकते हैं, ना कि चिंपैंजीज। लोगों का ऐसा मानना था। सम साइंटिस्ट रिफ्यूज टू बिलीव, लेकिन जब जेन ने कुछ साइंटिस्ट को बताया कि चिंपैंजीज भी हमारे टूल्स का यूज़ करते हैं, तो उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ, उन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ मीन्स टू डिनाई, मतलब मना करना। साइंटिस्ट ने उनकी बात को मानने से, जेन गुडाल की बात को मानने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। Until she photographed the apes in action, जब तक कि उन्होंने उन एप्स के एक्शंस की फोटोग्राफ्ड, मतलब उनको फोटोग्राफ नहीं शो किया, उनकी फोटोग्राफ नहीं क्लिक की, जब तक उन्होंने और उनको शो नहीं किया साइंटिस्ट को कि देखिए कि जो हमारे जिम्स हैं वो भी टूल्स का यूज करते हैं, तब तक उन लोगों ने जेन गुडाल की बात को नहीं माना, उनकी बात पे बिलीव नहीं किया। Chimps use other tools as well to get water from hollows in branches or logs. They make sponges by scrunching up leaves. In some places, chimps use rocks to crack nuts open. Chimps use other tools as well. Chimps कुछ और भी tools का use करते थे to get water from hollows in branches or logs. Hollows मतलब जो उसमें hollows means खोखले, मीन्स जो गड्ढे, कभी कभी देखते हैं ना ब्रांचेस में हम लोगों को हॉलोज दिखाई पड़ते हैं, मीन्स वहाँ पे कुछ गड्ढे से हो जाते हैं। ठीक है, तो टू गेट वाटर चिंपैंजीज यूज रेन वाटर। ओके, जो रेन वाटर जो होता था वो जो पेड़ों में जो ब्रांचेस में हॉलोज हो जाते थे, लॉग्स में उनके या ब्रांचेस में जो गड्ढे टाइप में हो जाते थे, खोखले जो हो जाते थे, उसमें जो पानी भर जाता था उसका यूज़ करते थे। तो टू गेट वाटर फ्रॉम हॉलोज इन ब्रांचेस और लॉग्स दे मेक स्पंजेस बाय स्क्रंचिंग अप लीव्स को कुचल कर वो उसके स्पंजेस बनाते थे। स्पंजेस इज़ अ टूल, इसको हम लोग एक ये भी कह सकते हैं कि इस स्पंजेस में होता है कि जल को सोखना, मतलब जिसका यूज़ करके जल को सोखा जा सके, मतलब उसमें जल को सोख लेना। ठीक है, तो दे मेक स्पंजेस बाय स्क्रंचिंग अप लीव्स, वो लोग लीव्स को कुचल कर स्पंजेस बनाते थे और उसको ब्रांचेस में जो हॉलोज हो जाते थे, जो गड्ढे हो जाते थे और लॉग्स में या ब्रांचेस में पेड़ों की, उसमें से जो रेन वाटर उसमें फिल हो जाता था उसका यूज़ करते थे, लीव्स को स्क्रंच करके उसको कुचल कर और उससे स्पंज बना करके उसका यूज़ वो लोग करते थे। इन सम प्लेसेस चिम्स यूज रॉक टू क्रैक नट्स, और कुछ प्लेसेस पे चिम्स रॉक्स का मतलब पत्थर का भी यूज़ करते थे नट्स को ओपन करने के लिए, नट्स को तोड़ने के लिए। नट्स मीन्स अखरोट। चिंपैंजीज आर इंटेलिजेंट, दे कैन बी टेंडर and they can be cruel.
चिंपैंजीज हमारे इंटेलिजेंट भी हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। दे कैन बी टेंडर, वो बहुत ही कोमल भी होते हैं, मतलब उनका जो बहुत ही काइंड होते हैं। एंड दे कैन बी क्रूएल, और वो लोग क्रूएल भी हो सकते हैं। डज दैट रिमाइंड यू ऑफ एनी अदर स्पीसीज? क्या आपको इनको देखकर या इनकी क्वालिटीज़ के बारे में जानकर किसी दूसरी स्पीसीज़ के बारे में कुछ याद आप रिमाइंड करते हैं? या कुछ और चीज़ आपको याद आ रही है, या फिर कुछ और आप रिमाइंड करते हैं इनकी क्वालिटीज़ के बारे में जानते हुए? स्पीसीज़ मीन्स प्रजातियाँ। यस, चिम्स एंड ह्यूमंस आर अलाइक इन सम अमेजिंग वेज। यस, उनको हमें देखकर किसी दूसरी प्रजाति के बारे में याद आ जाता है, और वो प्रजाति कौन है? ह्यूमंस। कि जैसे हमारे ह्यूमंस होते हैं, उनमें भी दोनों ही वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो टूल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, और उनमें हमारी काइंडनेस एंड क्रूएलिटी दोनों ही क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। वैसे ही हमारे चिंपैंजीज भी हैं। जैसे हमारे ह्यूमंस होते हैं, ईट, प्ले, नैप एट्सेट्रा, वो सारी चीज़ें करते हैं, अपने आप को संवारते हैं, सजाते हैं, तो वैसे ही चिंपैंजीज भी हमारे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें एक दूसरी स्पीसीज़ के बारे में याद आ जाता है, और वो कौन है? ह्यूमंस। सो चिम्स एंड ह्यूमंस आर अलाइक इन सम अमेजिंग वेज। मीन्स कुछ मामलों में जो हमारे ह्यूमंस है और चिम्स है वो दोनों एक जैसे होते हैं। अलाइक मीन्स एक जैसे, सेम होना। Most chimpanzees' mothers are caring, affectionate and playful, so are older brothers and sisters. They take care of babies. Sometimes chimps even adopt orphans. Most chimpanzees' mother are caring. जो chimpanzees की mothers होती हैं वो मोस्ट चिंपैंजीज मदर्स मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो चिंपैंजीज मदर होती हैं वो केयरिंग होती हैं, अफेक्शनेट मतलब लविंग, मतलब उनमें भी प्रेम की भावना पाई जाती है। वो भी अफेक्शनेट होती हैं, मतलब लविंग होती हैं। एंड प्लेफुल, वो भी प्लेफुल होती हैं। सो आर ओल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और वैसे ही जो उनके बड़े ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं वो भी होते हैं। मीन्स केयरिंग, अफेक्शनेट एंड प्लेफुल। दे टेक केयर ऑफ द बेबीज, वो अपने बेबीज की देखभाल करते हैं। समटाइम्स चिम्स इवन अडॉप्ट ऑर्फन्स। ऑर्फन्स मीन्स अनाथ। और कभी कभी जो चिम्स जैसे हमारे ह्यूमंस होते हैं, जब उनके बेबीज नहीं होते हैं तो वो चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं, वैसे ही हमारे चिम्स भी ऑर्फन्स को अडॉप्ट करते हैं। अनाथ जो भी चिंपैंजीज बेबीज़ होते हैं, चिम्स बेबीज़ होते हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं, मीन्स उनको भी वो गोद लेते हैं। But chimps are not always likeable. In 1970s, a deadly war broke out between chimp groups. One group got wiped out, and mothers sometimes kill and eat others' babies. But chimps are not ऑलवेज लाइकेबल, लेकिन चिम्स जो हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। इन 1970s अ डेडली वॉर ब्रोक आउट बिटवीन चिम्स ग्रुप। एक बार क्या हुआ 1970s में एक बहुत ही बड़ा एक वॉर, मतलब एक युद्ध चिम्स के ग्रुप के बीच में हो गया। टू ग्रुप्स के बीच में एक बहुत ही बड़ा डेडली वॉर, मतलब कि एक युद्ध हो गया, ठीक है। वन ग्रुप गॉट वाइप्ड आउट, और इस वॉर में एक ग्रुप पूरी तरह से वहाँ से गॉट वाइप्ड आउट का मीन्स पूरी तरह से नष्ट हो जाना। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त उन लोगों में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ कि एक ग्रुप उनमें से पूरी तरह से नष्ट हो गया, गायब हो गया, पूरी तरह से उसका विनाश हो गया। एंड मदर समटाइम्स किल एंड ईच अदर्स बेबीज़। और कभी कभी क्या होता है कि जो मदर्स होती हैं मतलब जो दूसरी मदर्स होती हैं वो किसी और के बेबीज़ को मार देती हैं या उनको खा जाती हैं। When I first started at Gombe, Jane said, I thought the chimps were nicer than we are. But time has shown that they are not. Like humans, chimpanzees are good, bad and difficult. When I first started at Gombe, Jane said, Jane ने कहा, Jane Goodall, मतलब Jane Goodall इस बात को बोल रही हैं कि when I first started at Gombe, जब उन्होंने अपना रिसर्च फर्स्ट टाइम गोम्बे में स्टार्ट किया, I thought the chimps are वर नाइसर देन वी आर, कि चिम्स जो हैं वो हम लोगों से ज़्यादा नाइसर होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं।
हम लोगों से मीन्स ह्यूमन बींग से जो चिम्स हैं वो ज़्यादा अच्छे होते थे, बट टाइम हैज़ शोन दैट दे आर नॉट। लेकिन टाइम ने ये शो कर दिया जब एक वॉर हुआ और उसमें क्या हुआ कि एक ग्रुप पूरी तरह से नष्ट हो गया और कुछ मदर्स दूसरे के बेबीज़ को मार दे रही थी, उसको खा ले रही थी। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गई, ये शो हुआ कि दे आर नॉट, कि वो हम लोगों से ज़्यादा अच्छे नहीं होते थे। लाइक ह्यूमंस चिंपैंजीज आर गुड, बैड एंड डिफ़िकल्ट। और ह्यूमंस की तरह से चिंपैंजीज भी बहुत ही अच्छे भी होते हैं, बैड मतलब बहुत ख़राब भी होते हैं, एंड डिफ़िकल्ट मीन्स यार नॉट फ्रेंडली, और बिल्कुल और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं होते हैं। मीन्स हर तरह की क्वालिटीज़ उनमें पाई जाती हैं, अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, और कभी कभी फ्रेंडली भी नहीं होते हैं। Gombe Stream Research Center began as one woman's dream. Now it includes dedicated researchers and scientists before sunrise every day. They will head back into the forest for more chimp watching. बॉम्बे स्ट्रीम रिसर्च सेंटर जो था वो एक वुमेन की ड्रीम से स्टार्ट हुआ था। हु वाज दैट वुमेन? जेन गुडाल का ये सपना था, ये उनका ड्रीम था कि नेचर के बारे में, चिंपैंजीज के बारे में स्टडी करना, उनके बारे में जानना। तो ये एक वुमेन का ड्रीम था, जेन गुडाल का ये ड्रीम था, जो कि नाउ इट इंक्लूड्स डेडिकेटेड रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट। इंक्लूड का मतलब अब वो मीन्स शामिल करना। नाउ इट इंक्लूड्स डेडिकेटेड रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट। लेकिन अब ये इंक्लूड करता है जो डेडिकेटेड रिसर्चर्स होते हैं। डेडिकेटेड मीन्स डिवोटेड टू वंस वर्क, मीन्स किसी एक काम के लिए समर्पित होना। जो हमारे डेडिकेटेड रिसर्चर्स थे या साइंटिस्ट थे उनको भी इंक्लूड करता है। जो बॉम्बे स्ट्रीम रिसर्च सेंटर था वो बिगेन कैसे हुआ था? किसके? एक वुमेन की ड्रीम से हुआ था कि वो एक वुमेन का सपना था जेन गुडाल का कि वो चिंपैंजीज के बारे में जाने, उनके बारे में स्टडी करे, उनके बारे में बहुत चीज़ें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। तो इस तरह से एक वो वुमेन का ड्रीम था। लेकिन अब ये शामिल करता है जो हमारे डेडिकेटेड रिसर्चर्स होते हैं, मीन्स जो डेडिकेटेड मीन्स किसी भी एक काम के लिए समर्पित होना, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट होते हैं उनको भी अपने में शामिल करता है। बिफोर सनराइज एवरी डे दे विल हेड बैक इनटू द फॉरेस्ट फॉर मोर चिंप watching. What is the meaning of head back here? Head back means to start moving back to some places. Before sunrise every day means sunrise होने से पहले हर एक दिन they will who means they means dedicated researchers and scientists. They will head back into the forest for more chimps watching. Head back means to start moving back to some places. Means उन forest में जा करके और वहाँ पे फॉरेस्ट फॉर मोर चिम्प वॉचिंग, और वो लोग चिम्प्स को ज़्यादा से ज़्यादा अब वो लोग देखते थे, ठीक है, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ जेन गुडाल का ड्रीम था जो कि उन्हीं के थ्रू ये जो हमारा बॉम्बे स्ट्रीम रिसर्च सेंटर था वो स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब उसमें कुछ और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी शामिल हो चुके थे जो कि हर एक दिन वो लोग फॉरेस्ट में जाते थे और चिम्प्स को देखते थे। जेन गुडाल उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। जेन गुडाल प्रोबेबली विल नॉट ज्वाइन देम। जेन गुडाल जो थी वो शायद अब उन लोगों को ज्वाइन नहीं करेंगी। Since 1985 she has spent most of her time on the road. On the road means here traveling to different places. Means 1985 से जेन गुडाल का ज़्यादा समय डिफरेंट प्लेसेस पे ट्रैवल करने में बीतता था। मीन्स वो हर एक दिन अलग अलग जगहों पे जाती थी। एंड शी टेल्स पीपल अराउंड द वर्ल्ड अबाउट चिंपैंजीज एंड द नीड टू सेव देम। और वो उन लोगों को अलग अलग प्लेसेस पे जाती थी और लोगों को ये बताती थी, पूरे वर्ल्ड के लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देती थी, बताती थी अबाउट चिंपैंजीज के बारे में एंड द नीड टू सेव देम, और उनको बचाने की आवश्यकता के बारे में, ज़रूरत के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करती थी, उनको बताती थी और
वो डिफरेंट प्लेसेस पे जा करके चिंपैंजीज के बारे में लोगों को जानकारी देती थी. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर चैप्टर. नाउ चैप्टर completed. So watch and understand this video very carefully and learn the meanings of hard word जो कि मैंने आपको बताए हैं और कुछ आपकी बुक में नीचे गिवन भी हैं word meanings. Okay, so learn all the meanings and watch the video at least 2 times so that you can understand properly. Okay.